My dear students, today I would like to discuss next part of vocabulary. The words begin with A. Alphabetically, first letter nowadays, first letter A is being discussed. How to solve the problem and choose the accurate synonyms regarding TGT, PGT and so many other competitive exams. As you know, without vocabulary, to beat the competition is impossible. So in this regard, today once again I would like to discuss some more meanings. Word number one, avaricious. Avaricious, AVARICIOUS. एवरिसियस के चार ऑप्शंस दिए हैं, एबंडेंट, एनवियस, ग्रीडी, अनविलिंग। अब ट्रिक से एवरिसियस, पहले तो ये OUS लास्ट में तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को दृष्टिगत रखते हुए हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो चार ऑप्शन है, एबंडेंट, एनवियस, ग्रीडी, अनविलिंग, ये चारों एडजेक्टिव हैं। एवरी का मतलब होता है किसी के प्रति मतलब लोभ होना, एवरी अर्थात जो मन में लोभ और लालच का भाव, उसको एवरी कहते हैं, उसी से बना एवरिसियस। इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर विल बी ग्रीडी। ग्रीडी विल बी एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट, एमनेस्टी। एमनेस्टी चार ऑप्शन, रिवोल्ट, प्रिविलेज, फेयरवेल, पार्डन। एमनेस्टी एक देखा जाए तो जुडिशियल जो वोकैबुलरी है उसमें भी आता है, जिसको हम क्षमा दान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो वोकैबुलरी है उसमें भी आता है। तो रिवोल्ट मीन्स विद्रोह, प्रिविलेज माने विशेषाधिकार, फेयर माने अलविदा, विदाई, और पार्डन माने क्षमा दान करना, क्षमा कर देना, क्षमा दान। तो ये एमनेस्टी, AMNESTY। अब देखिए, नेस्टी कहते हैं कि नेस्ट घोंसला होता है, यानी उसको वहाँ पर भेज देना, अपने उसको घर भेज देना, उसको उसके अपने आवास में भेज देना, ऐसा भाव। तो जब हम किसी को पार्डन करते हैं तो यही भाव आता है कि हम उसे क्या कर देते हैं, पार्डन कर देते हैं। इसलिए डी ऑप्शन इज एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू डिस्कस वर्ड नंबर 3, एम्बिशन। चार ऑप्शन है, प्लान, प्रोक्लेमेशन, डिजायर, डिसीजन। एम्बिशन का अर्थ वैसे आप लोग चूंकि प्रेवलेंट वर्ड है ये पता है, इसलिए इसमें ज़्यादा अगर ट्रिक नहीं मालूम तो भी आप पकड़ लेंगे। प्लान कहते हैं योजना बनाना, प्रोक्लेमेशन घोषणा, उद्घोषणा, डिजायर इच्छा, और डिसीजन माने निर्णय। एम्बिशन का एप्रोप्रिएट आंसर विल बी डिजायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एडेप्ट,
ADEPT, एडेप्ट, एडॉप्ट और अडेप्ट, 3 एक तरीके से होमोनिम्स हैं, और ये होमोफोन्स होमोनिम्स जो हैं उच्चारण एक सा लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। ADEPT, एप्ट कहते हैं उपयुक्त होना। अगर उसके अंदर सार्थकता है, उपयुक्तता है, औचित्य है, तो वो किसी चीज में अच्छा हो जाएगा, निपुण हो जाएगा, काबिल हो जाएगा, होशियार हो जाएगा, उसके अंदर योग्यता आ जाएगी, निपुणता। एडेप्ट, तो उस भाव को दृष्टिगत रखते हुए 4 ऑप्शन को कोरिलेट करते हैं। कौन एप्रोप्रिएट है, मोस्ट एप्रोप्रिएट। इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान, सफिशिएंट माने पर्याप्त, प्रोफिशिएंट कहते हैं जो योग्य हो और निपुण हो, प्रोफेशनल जो उसके प्रति प्रोफेशनल हो, मतलब व्यावसायिक हो। इस भाव को लेते हुए जो एडेप्ट अर्थ है, औचित्य मतलब उसके सक्षम है, योग्य है, उसके लिए एप्रोप्रिएट आंसर आता है प्रोफिशिएंट। क्या आता है? प्रोफिशिएंट। पुनः देखें, उसके लिए एप्रोप्रिएट आंसर आता है प्रोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आता है अप्रेजल, APPRAISL। अप्रेजल कल भी ये शब्द आया था, तो इसको कोरिलेट करने में आसानी होगी कि एस्टिमेशन, किसी चीज़ का पूर्वानुमान, जो एक अंदाज, प्रेज माने प्रशंसा करना, अप्रूवल मंजूरी, इन्वेस्टिगेशन माने विवेचना। इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर इसका तुरंत आपको आ जाएगा, और वो होता है प्रेज। प्रेज इज एप्रोप्रिएट आंसर। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं एडेज। एडेज का मतलब मिस्ट्री, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, प्रोवर्ब, ये 4 शब्द दिए गए हैं। एड एज, एज आयु को कहते हैं, अर्थात वो इस युग को, और एड माने उसमें यानी युगीन कुछ बात जोड़ देना, कुछ सामयिक बात जोड़ना, ये इसका अर्थ निकलता है। तो उस दृष्टि से 4 ऑप्शन हैं। एक है मिस्ट्री, दूसरा है रिक्वेस्ट, तीसरा है ऑर्डर, चौथा है प्रोवर्ब। मिस्ट्री रहस्य, रिक्वेस्ट निवेदन करना, ऑर्डर आज्ञा देना। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब का मतलब जो है जो पहले से चला रहा है उसको क्रिया रूप देना। तो एड एज में भी है जो समसामयिक हो, तो उसको हम कहते हैं कि ऐसा ऐसा कथन बन गया, कहावत बन गई, इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर विल बी प्रोवर्ब। प्रोवर्ब इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ऑडेसियस। वर्ड है ऑडेसियस, और उसके 4 ऑप्शन, ऑबियस, डेयरिंग, मैनिफेस्ट, वेंचर। ऑबियस, ऑडेसियस, ये भी एडजेक्टिव है, और सभी शब्द जो ध्यान से देखें तो ऑबियस, डेयरिंग, वेंचर और मैनिफेस्ट। इसमें मैनिफेस्ट जो है वो वर्ब है, बाकी एडजेक्टिव है। ऑडेसियस कहते हैं ऑट करना, यानी किसी पे अड़ जाना, उसी पे जिद कर लेना, उस पे डिगना नहीं। तो इस दृष्टि से जो डेयरिंग है वो एप्रोप्रिएट बैठ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस मैनिफेस्ट उद्घोषणा करना, कोई घोषणा करना, और डेयरिंग साहस, दृढ़ता। उसमें वेंचर भी उसी को कहते हैं, उद्यम। वेंचर कहते हैं परिश्रम को, तो ऑडेसियस उसमें आया नहीं। परिश्रम तो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसलिए डेयरिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सो हियर विल बी डेयरिंग। डेयरिंग विल बी करेक्ट आंसर।
Next question is alert. Next question is alert. अलर्ट का बहुत प्रचलित अर्थ है कि वो बहुत सजग रहना। तो स्मार्ट आप जानते हैं, एक्टिव, वॉचफुल, और देखिए अलर्ट में मानसिक रूप से सजग रहने को कहते हैं। इसलिए एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज सी, एप्रोप्रिएट आंसर इज सी। और उस दृष्टि से एप्रोप्रिएट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपैरल। अपैरल के 4 ऑप्शन हैं। अपीयरेंस प्रकट, क्लॉथिंग वेशभूषा वस्त्र, कॉन्फिडेंस विश्वास, मेहनत तौर तरीके ढंग। तो अपैरल भी प्रचलित है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। तो अपैरल कहते हैं जो आगे लोग कोई किचन में काम करते हैं या डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो उस समय ऑपरेशन थिएटर में जो पहन लेते हैं उस क्लॉथिंग को कहते हैं अपैरल। इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर इज क्लॉथिंग। क्लॉथिंग इज एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडमिट। एडमिट ADMIT, एडमिट भी प्रचलित अर्थ है, लेकिन एडमिट अनेकार्थी। एडमिट माने प्रवेश करना। अब कहाँ कहाँ प्रवेश करना, अस्पताल में, स्कूल में, कोचिंग में, लेकिन एडमिट से एडमिशन बना, प्रवेश आता है। परंतु एडमिट, मिट कहते हैं, ऐड माने जोड़ देना, मिट माने जो उसको मंजूर हो, स्वीकार हो। तो सत्य को स्वीकार करना एडमिट आता है। तो अब उसको कोरिलेट करते हैं डिसाइड, रियलाइज, एक्सेप्ट, कमिट। डिसाइड माने निर्णय लेना, रियलाइज माने अनुभव करना, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, कमिट माने कुछ करना, और कमिट प्रायः नेगेटिव सेंस में आता है, जैसे आत्महत्या कर लेना, कोई गलती कर देना। तो इसमें एडमिट माने स्वीकार करने के अर्थ में, और वैसे व्यवहारिक रूप से एडमिट का अर्थ होता है सत्य को स्वीकार करना। यहाँ पर इसका एप्रोप्रिएट आंसर जो दिया गया है वो एक्सेप्ट है, इसलिए सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। सो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। बाय दिस वे टुडे once again 10 words for synonyms we have solved using trick, and the words which are prevalent, which are in vogue at large scale, very easily we became successful to solve them. But the questions again and again, if you practice, the day is not away. You will enrich the synonyms, antonyms, and all other aspects of vocabulary by and by. Hopefully, it will be very beneficial regarding preparation for competition, particularly TGT, PGT, SSC, NDA, CDS, etc. So thank you very much once again. In new video, we'll have to consider the next part of A. A will be continued. So thank you very much.